हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हमने 10,000 जीके क्वेश्चन की श्रृंखला में जो है यह साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। इसमें अधिकतर आपको साइंस से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, किसी विद्युत अपघटय यानी ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलयन के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचारित होने देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? अपघटय कहलाते हैं। से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसको? इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती हैं। इनका कार्य है, तो इनका कार्य जो है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन 1880 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर यानी मादा एनोफिलीज के वाहक होने की पुष्टि की? तो रोनाल्ड रॉस ने जो है 1887 में की थी। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे जो है एडिशन रोग होता है। कौन सा? एडिशन रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है यानी घूमती है, और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? तो यह जो है उपग्रह के परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं। यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती व बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए कार का हॉर्न व मनुष्य। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो इसे जो है डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए आर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, कार्बन व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14। ठीक है, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है।
दो या अधिक पदार्थों यानी द्रव्य, ठोस या गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। जैसे शरबत क्या होता है, इसमें ठोस और जो है द्रव्य, ये दोनों जो है विलयन होता है, जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाया जा सकती को क्या कहते हैं, तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था। सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है, तो वह जो है सह एंजाइम कहलाता है। विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एवं विटामिन सी हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो जो बी और सी होते हैं वह जो है क्या होता है, जल में घुलनशील होते हैं, और जो ए, डी, ई एवं के विटामिन है वह घुलनशील है, और बाकी जो बी और सी है वह अघुलनशील है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। पीलिया अथवा हिपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण में होता है, तो यह हिपेटाइटिस विषाणु के संक्रमण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे मल्टोज में परिवर्तित कर देता है, तो वह जो है टाइलिन है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह जो है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड प्रयोग किया जाता है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी, तो योहानेस केपलर ने की थी। किसने की थी, केपलर महोदय ने की थी। 1 किलो बाइट्स बराबर होता है, तो 1024 के बाइट्स के बराबर होता है। क्या, 1 किलो बाइट्स। ठीक है, यह जो है कंप्यूटर से संबंधित है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हमने कंप्यूटर से लिया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो ALU का तात्पर्य यानी फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। ठीक, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है, तो यह जो है हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है। ठीक है, गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, तो रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। दही खट्टा किसके कारण होता है, तो दही खट्टा जो है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है, तो हुक का नियम जो है वह प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो वह जो है 105 पास्कल होता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन, तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है, F2। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है, तो सिनेबार जो है वह पारे यानी Hg का प्रमुख अयस्क है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल किसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो वह निर्भर नहीं करती है। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा में
किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित धारा की दिशा जो है वह लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। किस नियम से? लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। अभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, नामकरण की द्विनामी पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। यह दो नाम होते हैं, तो यह जो है जीनस और स्पीशीज होते हैं। हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो हरे टमाटर जो है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाने से यह जो है लाल हो जाते हैं। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संचरण में प्रयुक्त होता है, तो वह बेंजोइक एसिड है। क्या है? बेंजोइक एसिड। एस्पिरिन की एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिलीन सैलिसिलिक है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर किसका? ऑक्सी क्लोराइड है, तो यह जो है कैल्शियम का ऑक्सी क्लोराइड है। कार्नोटाइड किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइड जो है वह यूरेनियम का अयस्क है। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो यह जो है सदिश राशि है। कौन सी? विभवांतर। ठीक है। मैग्नीन अथवा कांस्टेटन को प्रामाणिक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। ठीक है। फोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग C में क्या संबंध है? तो यह E/C हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि है। पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा, तो यह जो है 83.7 मिनट का होगा। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो यह जो है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वह जो है वृत्त के केंद्र पर होता है। कहाँ पर? वृत्त के केंद्र पर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, फैथोमीटर से मापते हैं, इससे जो है समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक है। यानी समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को हम फैथोमीटर कहते हैं। टाइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो यह जो है एल्युमिनियम का समस्थानिक है। किसका? एल्युमिनियम का समस्थानिक है। सेफायर तथा लेपिस लेलुसी किसके अयस्क हैं? तो यह हाइड्रोजन के अयस्क हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रुधिर वर्ग यानी ब्लड वर्ग का पता लगाया था। ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो जो है जो ओ वर्ग होता है उसमें कोई एंटीजन उपस्थिति नहीं होता है। ठीक है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो यह जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। किससे? कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मेसान पाए जाते हैं, तो यह अंतरिक्ष किरणों कॉस्मिक रेज में पाए जाते हैं। किसमें? अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर खट्टा लगने लगता है? तो लैक्टिक अम्ल बनने से जो खुला दूध रखा रहता है वह खट्टा हो जाता है। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन के बहुलन के द्वारा किया जाता है। डेंगू ज्वर का कारण है, तो डेंगू ज्वर का कारण वायरस है। थैलासीमिया एक अनुवांशिक रोग है, यह किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो यह रुधिर ब्लड को प्रभावित करती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम जो है एसिटिल
सैलिसिलिक एसिड है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वह ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो आइसोबार जो है बीटा कण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाने के लिए बच्चों में लगाया जाता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, तो वह जो है प्लेटलेट है। टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो है वह टांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। थेरसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो यह जो है प्लेग रोग को फैलाने वाला विषाणु है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो इनके नाम के साथ परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा है। किसके नाम के साथ? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ। ठीक है। संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? इसकी रासायनिक संरचना जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो यह जो है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो जेनेटिक्स के पिता के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है, तो जिसका नाम जो है बेसिलस एंथेसीस है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो यह जो है पीलिया रोग लीवर की गड़बड़ी की वजह से होता है, जिसे हम जो है जॉइंटिस रोग कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो यह जो है द्रव्यमान के कारण होता है। गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटी नॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो ट्रेटाथाइल सीसा मिलाया जाता है। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके मारता है। व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑडियोमीटर प्रयुक्त किया जाता है। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की? तो कार्ल सागन ने की थी। किसने की थी? कार्ल सागन ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इससे जो है एंथ्राकोसिस बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी? एंथ्राकोसिस बीमारी। समुद्री जल में धात्विक तथा धात्विक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं। तो यह जो है सोडियम तथा आयोडीन पाए जाते हैं। एक्स किरणों, वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं। तो यह जो है एक्स और वाई के बराबर वेग होते हैं। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो टिटनेस का रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह जो है
विटामिन के आवश्यक है। भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? तो यह जो है कलपक्कम में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।